कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। बिलावल भुट्टो को अपनी नादानी बड़बोलापन बहुत भारी पड़ा। अमेरिका में 7 दिन रहा बिलावल भुट्टो और उसके 7 कर्म हो गए। पीएम मोदी के खिलाफ बोलना कैसे बिलावल भुट्टो को भारी पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के दाहिने हाथ दिमित्री मेदवेदेव ने 2023 के लिए एक डराने वाली भविष्यवाणी कर दी है। जानेंगे क्या है भविष्यवाणी, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं ये है पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। ये हाल ही में दिखे थे चाइना में ये खास तौर पर गुप्त रूप से मिलने गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने मीटिंग को सार्वजनिक कर दिया था। मीटिंग की तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर आई थी जिसमें ये जिनपिंग से मिलते हुए दिखे थे। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन जब ये चाइना गए थे तो चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, तो आप समझ सकते हैं ये कितने खास है। पुतिन का दाहिना हाथ माना जाता है इन्हें। जब ये चीन पहुंचे थे तभी लगा था कि अंदर में कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ खिचड़ी चाइना और रूस के बीच में पक रही है। अब दिमित्री मेदवेदेव ने 2023 के लिए भविष्यवाणी की है और कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इन्होंने यूक्रेन के लिए कहा कि तुम्हारा जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर पोलैंड और हंगरी कब्जा कर लेंगे। उत्तरी आयरलैंड 2023 में ब्रिटेन से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में शामिल हो जाएगा। दिमित्री ने सबसे पहला ट्वीट तेल की कीमतों को लेकर किया है, जिसका सच होना दुनिया के लिए एक बड़ा संकट होगा। उन्होंने कहा तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन में जुड़ेगा। जैसे ही ब्रिटेन इसमें जुड़ेगा यूरोपीय यूनियन टूट जाएगा। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, चेक, स्लोवाकिया, कीव रिपब्लिक एक साथ आएंगे, जिससे नाजी साम्राज्य का उदय होगा और ये मिलकर फ्रांस के साथ युद्ध करेंगे। इससे यूरोप बंट जाएगा। उसके बाद दिमित्री ने अपनी परिकल्पना में एक अजीबोगरीब भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और अमेरिका के कैलिफोर्निया में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसके परिणाम से टेक्सास एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। मैक्सिको और टेक्सास मिलकर एक नया राज्य बनाएंगे और एलन मस्क अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे। एलन मस्क के राष्ट्रपति बनते ही गृह युद्ध खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी बड़ी स्टॉक मार्केट और आर्थिक केंद्र अमेरिका और यूरोप से अब हट जाएंगे और एशिया में शिफ्ट हो जाएंगे। अब एशिया में ये चीन में होंगे या भारत में होंगे, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। खैर, हालांकि एलन मस्क अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है तब तो अमेरिका का भगवान ही मालिक है, क्योंकि इनको अक्सर देखा जाता है ऊट पटांग तरह की हरकतें और ट्वीट्स करते हुए, जिससे समझ में ये आता है कि एक बड़े देश को चलाने के लिए जिस तरीके का दिमाग होना चाहिए क्या वो है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 7 दिन बिलावल भुट्टो को बहुत भारी पड़े। 4 लाइनें उसने बोली होगी और इस 4 लाइनों की कीमत बिलावल भुट्टो को अपनी सुपर बेइज्जती से चुकानी पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि खुद पाकिस्तान में बिलावल का विरोध होना शुरू हो गया। ये नए नवेले हैं, अंडे में से अभी फूटकर निकले हैं और इनका सामना हो रहा है डॉक्टर जयशंकर से। डॉक्टर एस जयशंकर को मात देना इतना आसान नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वही गलती की जिस गलती का इंतजार भारत को था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का ये बयान, जिसमें उन्होंने भारतीय पीएम को कसाई कह दिया था और कहा था कि अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन गुजरात कसाई अभी भारत का प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। जयशंकर ने एक इस तरह का सच्चाई वाला बम फेंका था जिस बम से तिलमिला गया बिलावल भुट्टो। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन को रखने वाला देश हमें ये न सिखाए कि आतंकवाद क्या होता है,
और आतंकवाद से कैसे निपटा जाता है। पाकिस्तान भारत के ऊपर दोष लगा रहा था कि भारत आतंकवाद को फैलाता है, जिसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया था कि आखिरकार ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, पाकिस्तान के अंदर मिला। यानी पाकिस्तान है जिसने संरक्षण देना शुरू किया और अब जब उसके ही सांप उसे काटने लगे हैं तो वो इसको उसको दोषी बताने लगा है, यानी दूसरे के सर पर थोपना चाहता है। अब बिलावल को कुछ सूझा नहीं, और जब कुछ नहीं सूझा तो तिलमिलाहट में आकर या फिर ये कहें कि अपने लेवल पे उतरकर इसने ये बयान कर दिया। और इस बयान का विरोध सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, खासतौर पर विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया, कहा कि बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान दिया है इस बयान से विदेश मंत्रालय का संबंध नहीं है, हमने लिख लाख कर ऐसा कुछ नहीं दिया है, उन्होंने अपने ही हिसाब से इस बयान को दिया है। अब उसके बाद पाकिस्तान में जो कभी पूर्व राजनयिक होता था अब्दुल बासित, उसने भी बोला कि डॉक्टर एस जयशंकर से सीखो कैसे वो बिना डरे बिना हिचके किसी के प्रभाव में आए बिना दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं, लेकिन तुमने तो किया कराया गोबर कर दिया। अब यहाँ पर 7 दिनों तक क्या झेला बिलावल भुट्टो ने, तो आपको बता दें अमेरिका में 7 दिन रहा बिलावल भुट्टो, लेकिन ये एक विदेश मंत्री है, अमेरिका गया है विदेश मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन एंथनी ब्लिंकन नहीं मिला, मिलने का समय तक नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो की अमेरिका में भारी बेइज्जती हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की इस भारी बेइज्जती से देश में भारी हंगामा मच गया। अमेरिका में 1 सप्ताह रहकर भी भुट्टो से एंटनी ब्लिंकन का न मिलना पाकिस्तान के लिए काफी शर्मनाक बताया जा रहा है। खुद उनके एक्सपर्ट, यहाँ तक कि पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित भी कहने लगा है कि बिलावल भुट्टो 1 सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क गए, वहाँ उन्होंने मीटिंग अटेंड की। ऐसे में अगर अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात फिक्स नहीं हो पाई तो उन्हें राजधानी वॉशिंगटन डीसी जाना क्यों जरूरी था। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा अपने आप को इतना क्यों गिरा देते हैं, अगर आपकी एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात तक नहीं हो पा रही थी तो फिर क्या फायदा हुआ। और ऐसी भी बात नहीं है कि ब्लिंकन वहाँ मौजूद नहीं थे। बासित ने आगे कहा कि वो तो वहीं थे, पूरे 7 दिन वो देश में ही रहे, समय की कहीं से कोई कमी नहीं थी। अब्दुल बासित ने आगे कहा कि पाकिस्तान की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बताया गया कि बिलावल और एंथनी के बीच बातचीत हुई, हालांकि ये कैसे हुआ, फोन पर हुआ या सीधे हुआ, ये जानकारी नहीं दी गई। ये जनता को बरगलाना चाहते हैं कि हमारी बात हुई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब फेस टू फेस मुलाकात ही नहीं हुई तो अमेरिका क्यों गए थे, क्यों वॉशिंगटन डीसी में ये बैठे हुए थे। सूत्रों की माने तो मीटिंग तो करना था, लेकिन जैसे ही बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर घटिया बयान दिया वैसे ही अमेरिका ने अपने पैर खींच लिए, क्योंकि वो भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। क्या आप सहमत हैं कि भारत की शक्ति अब काफी हद तक बढ़ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डालने लगी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।